ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं सबसे पहले, इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग। 10 से 15 करोड़ लोग ये इमीडिएटली, ये मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे के हैं। वहां ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी। खाल पहले ऐसे मिनटों के अंदर पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए, लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। और जब न्यूक्लियर वेपन डाला जाता है ना, छोटा नहीं डाला जाता। बताओ छोटा क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि आपको पता है अगर वो बच गया तो पलट के मारेगा, तो आप कहते हो जो बड़े से बड़ा वेपन डाल सकता हूं वो डाल देता हूं ताकि वो बचे ही ना। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, राख छा गई है, और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। न्यूक्लियर विंटर हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी, वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे आप। जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूं, वो आ रहे हैं, वो उस दिन भी बोला था, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहां कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहां का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। जो बच्चे पैदा होंगे उनके किसी के 4 सर होंगे, 5 आंखें होंगी, सब के सब डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे, अगर वो बचे रह गए तो।
आमतौर पे जितनी महिलाएं होती हैं, जैसे ही रेडियो एक्टिव उन पर पड़ता है रेडिएशन, तुरंत उनका गर्भपात हो जाता है। पर अगर बच्चे बचे रह गए तो वो सब के सब डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा। आप आज के लिए नहीं, अगले 500 सालों के लिए ऐसे ही हो गए। आपकी प्रजाति ही कुछ और बन जाएगी, और ये सब अगले 10 दिन में हो सकता है। और सुनो, ये सब जो जनरल और नेता लोग हैं जो बटन दबाएंगे, न्यूक्लियर बटन, ये बटन दबा करके फ्लाइट लेके अमेरिका निकल जाएंगे। कोई नेता नहीं मरने वाला, कोई जनरल नहीं मरने वाला। आप जहां जहां बम गिर रहा है वहां तो वेपराइज हो जाओगे, भाप बन जाओगे, और उससे सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आप जलोगे नहीं, आप पिघलोगे। जैसे सोचो ना, सूरज पर कोई पतंगा पहुंच गया है, उसकी क्या हालत हो रही है। सूरज आ गया आपके सर पे, ठीक, वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो फटेगा, सूरज से ज्यादा टेम्परेचर पैदा करता है, ठीक आपके सर के ऊपर। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये यथार्थ है। सुनने में ऐसा लगेगा, अरे ये तो क्या ऐसे फैलाकर बता रहे हैं काल्पनिक बात। काल्पनिक बात नहीं है। तो ये नौबत कभी आती भी नहीं। ये सब कुछ तब होता है जब कुछ लोगों के हाथ में निरंकुश सत्ता पड़ जाती है, तब वो कुछ भी कर सकते हैं बिना जवाबदेही के, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बचती। जो बचे भी रह जाएंगे उनके लिए क्या इकोनॉमी, क्या अर्थव्यवस्था, सब कुछ पिघल चुका है। क्या सभ्यता, क्या संस्कृति, क्या ज्ञान, क्या खाओगे, कुछ पैदा ही नहीं होगा अब जमीन पर। जो बचे रह जाएंगे उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके शरीर तक रेडियो एक्टिव हो चुके होंगे। क्या करेंगे तो उन्हें घुसेड़ करके, जहां जाएंगे वो वहां मौत का कारण बनेंगे। अब वो चलते फिरते बम हैं। जो बहुत 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 दूर रहते हैं वो पाएंगे कि 2 साल 4 साल के भीतर उन्हें कई तरह के कैंसर हो गए। जो बहुत बहुत भी दूर थे उनको भी, मतलब जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे उनको भी। ये है, ये आपको बता करके मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, पर दूसरा पक्ष आपके सामने रखा जाए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपके सामने सिर्फ हॉक्स हैं जो कि आपको बस आके यही बता रहे हैं कि मार देंगे, गिरा देंगे, फाड़ देंगे। फिर कह रहा हूं, कृष्ण भी अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ने को कहते हैं, अंधा युद्ध लड़ने को नहीं कहते। धर्म युद्ध लड़ने को कहते हैं, लड़ो, जरूर लड़ो। अर्जुन को धक्का देकर के कहते हैं कि लड़ना पड़ेगा, पर अहम युद्ध लड़ने को थोड़ी कह रहे हैं कि अहंकार के नाते युद्ध लड़ो। और मैं जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जितनी बातें बोली हैं जाकर के पढ़ लीजिए, प्रचुरता में सामग्री उपलब्ध है, बहुत इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो प्रश्न उठेगा कि फिर करें क्या। देखो, जो पागल होता है, अन्यायी होता है ना, उसको सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर ही हराया जाए ये जरूरी नहीं है। युद्ध के मोर्चे पर भी उसको हार दे दो, पर उसको ज्यादा बड़ी हार, ज्यादा बड़ी तकलीफ दूसरी तरीके से दी जाती है। आप एक विकसित राष्ट्र बन पाओ जिसके पास ज्ञान हो, अपने इंस्टीट्यूशंस हों, विश्वविद्यालय हों, शोध हो, रिसर्च हो, क्रिएटिविटी हो, संपन्नता हो, ये असली जीत होगी कि नहीं होगी?